स्टूडेंट को कैसे मजबूती मिले, कैसे स्ट्रेंथ मिले, इसके अलावा टीचर को भी कैसे स्ट्रेंथ मिले, इसी से संबंधित एक योजना केंद्र सरकार ने जारी की है और वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आती है। उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ और चर्चा करने से पहले आप सभी का राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से मैं राकेश मेहरा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो मैं योजना आपके सामने जो पेश कर रहा हूँ वो है स्टार्स योजना। काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, हालांकि अभी प्रारंभ नहीं हुई है, लेकिन इसकी रूपरेखा तय कर दी गई है। एजुकेशन से संबंधित ये योजना है और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हेडिंग डाल दीजिए स्टार्स योजना। स्टार्स, ध्यान रखना, योजना है ये। यदि हम इसका मतलब समझ लें तो मुझे लगता है हम इस योजना की गहराई तक भी जा सकते हैं। इसका पूरा नाम इंपॉर्टेंट भी है और अपने आप में आपकी समझ पैदा करने के लिए भी ये काम करेगा। लिखिए, strengthening teaching, learning, and result for states. Result for states. ये TH है, STRENGTHEING, स्ट्रेंथनिंग, टीचिंग, लर्निंग। S4 तो ये हो गया। इसका क्या मतलब निकला? पढ़ाई करने वाले और पढ़ाने वाले दोनों को मजबूती देना, क्योंकि हमारे सामने जो T4 है ये टीचिंग लर्निंग का है। टीचिंग मतलब लर्निंग, टीचिंग अध्यापन करवाना, लर्निंग मतलब सिखाना। तो यहां पर हमारे सामने एक बात आ गई कि पढ़ने वाले व पढ़ाने वालों को मजबूती देना। मजबूती देना, एक तो ये बात आ गई। रिजल्ट, जो रिजल्ट है उनको बेहतर बनाना, परिणाम को बेहतर बनाना। परिणाम को बेहतर बनाना। ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यों में। अब देखिए, सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो गई। टीचिंग, लर्निंग, इसको इफेक्टिव बनाना है, तो इसके उद्देश्य को हम कह सकते हैं शिक्षा के माध्यम को मजबूती देना। ये इसका उद्देश्य हो गया। लेकिन हम मजबूती देंगे कैसे? हालांकि इसका अभी कोई प्रारूप हमारे सामने नहीं आया है इतना, क्योंकि योजना स्टार्ट नहीं हुई, अभी इसकी बात होने लगी है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये योजना प्रारंभ होगी और बकायदा इसका जो सिस्टम है वो तय हो गया। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट नहीं होगी, ध्यान रखना। तो शिक्षा के माध्यम को मजबूती देना कैसे करेंगे, ये किस तरीके से कर सकते हैं? एक तो इसमें जो टीचर्स हैं उनकी स्किल को डेवलप किया जाएगा ताकि वो कठिन से कठिन सब्जेक्ट को भी बहुत आसानी से विजुअल या ऑडियल समझा सके। ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल करके आसानी से उसे समझा सके। इसके अलावा जो स्टूडेंट है इनको हम स्ट्रेंथ कैसे बनाएंगे? देखिए, एक तो नॉलेज होता है
रटने वाला नॉलेज होता है। एक नॉलेज होता है आपको सिखाकर करना, आपको प्रैक्टिकली कराना। और आप ये भी कह सकते हो कि आपका पढ़ाई में मन लगाना। और मन लगाने के कई तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उन तरीकों को लागू करके शिक्षा के माध्यम को मजबूती देना, यह इसका उद्देश्य है। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पर। तो एक तो ये डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन बन गया कि स्टार्स योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो पहला लिखेगा अंतरिक्ष मिशन। तो आधे तो वहीं चले जाएंगे, स्टार्स तारे। कहीं बेवकूफ समझाए क्या हमें? स्टार्स तारे, इसकी बात करें, नाम में देर का, इसमें पूछने वाली क्या बात है। दूसरा दे देगा पर्यावरण, शिक्षा, बस ऐसे बनता है। और पूरा नाम पूछा जा सकता है। अब देखिए, केंद्र सरकार की योजना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। मिनिस्ट्री कौन सी है? मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। मैं पहले ही बता चुका हूं कि पहले इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो केंद्र सरकार की योजना है, आप आगे ये भी लिख दीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। अब आइए, इस पे कितना पैसा लगेगा, वित्त कितना लगेगा, आप कह सकते हो क्या बजट रहेगा इसका। 5,717 करोड़ रुपए ये इसका बजट रहेगा। यहां एक बात ध्यान रखना, इसमें से 3700 करोड़ वर्ल्ड बैंक देगा। वर्ल्ड बैंक देगा, विश्व बैंक देगा। अच्छा क्वेश्चन बन गया वापस। शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स योजना किससे वित्त पोषित है? मतलब इसको फाइनेंशियल हेल्प कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक कर रहा है। नहीं आए हुए तो बता दो इस टाइप के क्वेश्चन। नहीं तो ऐसे पूछ लेगा, स्टार्स योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है, और इन्हीं में से आपको पूछ लेगा वो ऑप्शन देके। आपसे कह देगा एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी सहायता कर रहा है, एडीबी सहायता कर रहा है, नहीं कर रहा, वर्ल्ड बैंक कर रहा है। तो वर्ल्ड बैंक सहायता कर रहा है। अब तक अभी जो बात चल रही है, इसमें जो शामिल राज्य है जिसमें इसको प्रारंभ किया जाएगा, ये 6 राज्य है। 6 राज्य, नाम याद रखने पड़ेंगे भाई, ध्यान रखें। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, किस राज्य में लागू नहीं है, किस राज्य में लागू है, या कौन कौन से राज्यों में लागू है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र, राजस्थान। अब ये राजस्थान आ गया, इसका मतलब आरपीएससी के जो पेपर होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये। केरला है और ओडिशा। अभी इनमें लागू किए जाने का प्लान है ये। तो ये स्टार्स योजना है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। छोटा सा टॉपिक है, आपकी शिक्षा से संबंधित है, अपने आप में आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने स्टूडेंट को मानसिक मजबूती, स्ट्रेंथ देने से संबंधित शिक्षा मंत्रालय या केंद्र सरकार की जो योजना है, स्टार्स योजना, उस पर हमने चर्चा की। भारत के 6 राज्यों में लागू होने जा रही है।
देखते हैं आगे इसके संबंध में कौन कौन से अपडेट आते हैं, वो हम साथ साथ करते रहेंगे। आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में, ग्रुप्स में शेयर करें। इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे ही कर सकता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर लें। तो अब आप इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।